हे गाइस, कहते हैं ना कि जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो बच्चों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि क्या लिखूंगा अंग्रेजी में, हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये समस्याएं क्यों बन पाई? क्योंकि आपने बचपन से ही परिश्रम नहीं किया इंग्लिश के प्रति, आपने संघर्ष नहीं किया, इसलिए आपको इस समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको सारी समस्याओं का समाधान बताकर ही रहूँगा, और हर समस्या का समाधान मेरे पास आप शेयर करिए, आपको समस्या का समाधान मिलेगा, मैं सॉल्व करूँगा माय डियर स्टूडेंट। अगर आप सबका अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप विदाउट एनी हिजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के आप अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परंतु मेरे प्यारे छात्रों, जो भी बातें आपको बताई जाए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, उस बातों को गौर से, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, जीवन में उतारने का प्रयास करिए, और आपको 100% मैं कहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में 101% एग्ज़ाम में कामयाब होंगे माय डियर स्टूडेंट। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने कहा ना, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो आप क्या कहा, इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती है, हौसलों की ज़रूरत होती है। अगर हौसला आपका बुलंद है तो आपको इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे छात्रों। तो आज ही मैं होमोफोन्स लेकर के आया हूँ। 24 तारीख को यूपी बोर्ड में क्लास 12th वालों के लिए इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। आप सबके लिए यह वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप सब इसको वॉच करने का प्रयास करिए। मैंने लिखा है ह्यूमन एंड ह्यूमन। होमोफोन्स का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग भी डिफरेंट हो माय डियर स्टूडेंट, और उसका वाक्य प्रयोग करना होगा। आपके पेपर में दिया रहेगा, इसी तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। ह्यूमन मतलब होता है मानव। क्या होता है? मानव, इंसान। यानी कह रहा है कि ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि इंसान ने प्रकृति को, है ना, प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा क्या किया है, खिलवाड़ किया है, बहुत ज़्यादा, अलॉट ऑफ, यानी कि ह्यूमन हैज़ इंटरफेयर्ड विथ द नेचर अलॉट। कह रहा है कि मनुष्य जो है, मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है। दूसरी लाइन कह रहा है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब ये होता है मेरे प्यारे छात्रों, ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, यानी दयालु होना, उदार होना जिसको कहते हैं। तो ह्यूमन, वी शुड बी ह्यूमन टू द एनिमल्स। मनुष्य को जानवरों के प्रति उदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों। डोज, डोज और डोज, 2 वर्ड लिखा है। डोज, DOSE, डोज। डोज मीन्स होता है खुराक। क्या होता है? खुराक। तो जैसे कह रहा कि टेक 3 डोजेज ऑफ दिस मेडिसिन एवरी डे। कह रहा कि इस मेडिसिन की, इस औषधि की 3 बार, यानी प्रतिदिन 3 बार दवा लेना है। क्या लेना है? इस दवा को प्रतिदिन 3 बार लेना है। आगे की लाइन में क्या कर रहा है? डोज, डोज मीन्स DOZE। डोज मीन्स क्या होता है? ऊँघना। क्या होता है? ऊँघना होता है। डोज मीन्स क्या होता है? ऊँघना। तो कह रहा कि मेनी स्टूडेंट्स डोज इन दी क्लास। बहुत से विद्यार्थी कक्षा के दौरान सोने लगते हैं। क्या करते हैं? सोने लगते हैं। अगला है सोल, SOUL। सोल मीन्स होता है आत्मा। तो सोल इज इमोर्टल, यानी आत्मा अजर अमर है। दूसरी में है SOLE, सोल। ही गॉट द सोल ऑफ हिज शूज रिपेयर्ड। उसने अपने जूते को, है ना, अपने जूते के तल्ली को क्या किया? सोल मीन्स होता है तल्ली, है ना, अपने जूते के तल्ली को क्या किया? रिपेयर्ड करवाया है। क्या किया? क्या? मरम्मत करवाया है। क्या किया है? मरम्मत करवा दिया। तो याद रखना है कि सोल मीन्स होता है आत्मा, और सोल मीन्स क्या होता है? अकेला, जिसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? अकेला भी कहते हैं, एकमात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकमात्र भी कहा जाता है। बेल, बेल मीन्स होता है गांठ, BALE। ही वॉज कैरिंग अ ह्यूज बेल ऑफ कॉटन। वो यानी कि वह, यानी कह रहा है कि वह जो है कॉटन का, यानी कि कपड़ों का, रुई का जिसे कहते हैं, गठरी ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था? गठरी ले जा रहा था, गठरी ले जा रहा था, राइट।
बेल, BAIL, बेल मीन्स होता है जमानत। दिस थिप वाज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी यह चोर जो है जमानत पर रिहा हो गया है, रिहा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रिहा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य परिवर्तन करना है, वाक्य प्रयोग करना है, और तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो ये अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए इस वीडियो को, और अच्छी तरह से कॉपी पर रट डालिए लिख करके, और याद करके आप पेपर में लिखने का प्रयास करिए। यह पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माई डियर स्टूडेंट। थैंक यू।